हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आज हम लोग को क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। सैम्पल पेपर के जो क्वेश्चंस हैं सीबीएसई बोर्ड ने जो निकाले हैं उसके हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो हमने यहाँ पे लिया है सैम्पल पेपर कोर्स ए, है ना। कोर्स ए का हमने लिया है, कोर्स बी हम बाद में सॉल्व करेंगे 24-25 का, ठीक है। तो इसमें हमने सिर्फ लैंग्वेज पोर्शन को लिया, यानी कि ग्रामर पोर्शन को ही लिया है। इसमें व्याकरण के जो जितने भी क्वेश्चन हैं उस सारे क्वेश्चन को ही हमने लिया है, लिटरेचर पार्ट नहीं लिया, ठीक है। चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि रचना के आधार पर वाक भेद पर आधारित 5 प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। हमने रचना के आधार पर भेद पढ़े हैं, हमको पता होना चाहिए कि रचना के आधार पर कितने भेद होते हैं। 3 भेद होते हैं, सरल, संयुक्त और मिश्र वाक। इसी से आधारित आपके क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसमें 5 है। 5 में से आपको सिर्फ 4 क्वेश्चन करने हैं। तो पहला है आपका, हालदार साहब चौराहे पर रुकते थे और मूर्ति को देखते थे। अब यह आपको सरल वाक में बदलना है। यह आपको वाक दिया गया है, इसको आपको सरल वाक में बदलना है। तो आपको सरल वाक मालूम होना चाहिए कि हम कैसे बदलते हैं। सरल वाक में क्या होता है, एक उद्देश्य होता है और एक विधेय होता है, यानी कि एक ये कर्ता होता है, एक क्रिया होता है सिर्फ, ठीक है। अब यहाँ पे हमको परिवर्तित करना है, चेंज करना है। तो यहाँ पे हमको कैसे हम चेंज करेंगे, जिसमें कि एक उद्देश्य होना चाहिए और एक विधेय होना चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे, हालदार साहब चौराहे पर रुक कर मूर्ति को देखते थे। चौराहे पर रुक कर मूर्ति को देखते थे, यहाँ पे हमने और हटा दिया, है ना। ये सारे चीज़ को और हटा दिया, क्योंकि और हमारा दूसरे वाक्य में आता है। और हटा करके बस हमने क्या किया, रुक कर मूर्ति को देखते थे। तो ये हमारा क्या हो गया, सरल वाक्य में परिवर्तित हो गया, क्योंकि एक इसमें कर्ता हो गया और एक क्रिया हो गई। आगे बढ़ते हैं। जब जाड़ा आता तब बाल गोविंद भगत एक काली कमली ऊपर से ओढ़े रहते थे। अब इसको किस में परिवर्तित करना है, आपको संयुक्त वाक्य में परिवर्तित करना है। संयुक्त वाक्य में परिवर्तित करते समय हमको क्या ध्यान में रखना चाहिए कि 2 उपवाक होते हैं जो कि योजक पदों से जुड़े हुए होते हैं। योजक पद कौन कौन से होते हैं, अथवा, और, या, किंतु, परंतु, इसलिए, ये सारे होते हैं योजक पद, ठीक है। तो इसी से हमको वाक्य को बनाना है, ठीक है। तो हमने कैसे बनाया है, जाड़ा आता, ठीक है, और बाल गोविंद भगत एक काली कमली ऊपर से ओढ़े रहते। अब यहाँ पे हमने क्या किया, जाड़ा आता, ये एक उपवाक हो गया, और बाल गोविंद भगत एक काली कमली ऊपर से ओढ़े रहते, ये हमारा दूसरा उपवाक हो गया। और ये किससे जुड़ा हुआ है, और से जुड़ा हुआ है, तो ये हमारा संयुक्त वाक्य में परिवर्तित हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। खीरे के स्वाद के आनंद में नवाब साहब की पलकें मूंद गई। अब हमको इसमें किसमें परिवर्तित करना है, मिश्र वाक्य में परिवर्तित करना। तो हमको पता है मिश्र वाक्य में परिवर्तित करने के लिए हमने कुछ नियम पढ़े थे, जैसे कि ज, कि, यदि, है ना। इसका नियम पढ़ा था, इसको हमको ध्यान में रखना पड़ेगा और फिर हम इसको परिवर्तित करेंगे। चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं कि क्या होगा। अब इसका आंसर होगा, जैसे ही नवाब साहब ने खीरे के स्वाद का आनंद लिया वैसे ही उनकी पलकें मुन गई। जैसे ही, वैसे ही, है ना। ये हमारे मिश्र वाक्य में आते हैं, ज, की, यदि के फॉर्मूला पर ये बेस है। तो हमने क्या किया, जैसे ही, वैसे ही को जोड़े वाले ये शब्द है, इससे हमने अपने वाक्य को परिवर्तित कर दिया, मिश्र वाक्य में परिवर्तित कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। रेड नर से बनाई जाती है जो मुक्त सोन नदी के किनारे पर पाई जाती है। अब इसमें क्या परिवर्तित करनी है, आश्रित उपवाक छांटकर उसका भेद भी लिखिए, ठीक है। आश्रित उपवाक, देखिए आश्रित उपवाक वो होता है कि जो कि मिश्र वाक्य में ज, की, यदि, ये जो फार्मूला है इससे शुरू होता है ना। इससे जो स्टार्ट होता है, जो शुरू होता है। तो इसमें हमको छांटना है कि आश्रित उपवाक कौन सा है। तो आश्रित उपवाक आपका हो जाएगा, जो डमराव में मुक्ता सोन नदी के किनारे पाई जाती है। ये पूरा का पूरा जो उपवाक है ये आपका हो गया आश्रित उपवाक। और आश्रित उपवाक के भी 3 भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं, संज्ञा विशेषण और क्रिया विशेषण। तो इसमें जो है आपका ये मुक्ता है, आपका आंसर जो होगा ये विशेषण आश्रित उपवाक हो गया। ये विशेषण जिसके भेद है विशेषण उपवाक, यही उसका आंसर होगा। तो यही उपवाक है, ये आश्रित उपवाक है, उसमें से ये विशेषण आश्रित उपवाक है, ठीक है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा, काशी आज भी संगीत के स्वर पर जगती है और उसी के थापों पर सोती है। अब इसमें क्या करना है, आपको रचना की दृष्टि से वाक का भेद बताना ही, यानी कि रचना की दृष्टि से ये किस तरह का वाक है, सरल है, संयुक्त है या मिश्र है। तो यहाँ पे देखिए, काशी आज भी संगीत के स्वर पर जगती है, और, है ना, और दूसरा उपवाक है उसी के थापों पर सोते। तो यानी कि 2 उपवाक और से योजक पद से जुड़े हुए हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा संयुक्त वाक हो गया, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निर्देशानुसार वाच पर आधारित 5 प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब यहाँ पे वाच पे आधारित प्रश्न है आपके। तो इसमें हमने 3 तरह के वाच पढ़े थे, कर्म, कृत और भाववाच, ठीक है। तो इसी पर आधारित आपके क्वेश्चन है, इसी पे सॉल्व करना। पहला है, वह गिने चुने फ्रेमों को नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता है। इसमें आपको किसमें बदलना है, कर्मवाच में आपको बदलना है। तो कर्मवाच में बदलने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले कर्मवाची में क्या होती है, जो कि आपका वाक होगा वो कर्म प्रधान पे होगा और उसका क्रिया का सीधा संबंध कर्म से होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या करना है, आपको बदलना है। तो आप कैसे बदलेंगे, अब हमने एक फॉर्मूला भी पढ़ा था, इसमें मैंने एक वीडियो भी बनाया था वाच पे से संबंधित। उसमें मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, जिसमें कि कर्म वाच में कौन कौन से ये आते हैं, जैसे कि हम इसको जोड़ते हैं, जैसे कि स हो गया, द्वारा हो गया, के द्वारा हो गया। ये 3 ऐसे शब्द हैं जिसको कि जोड़ करके हम इसको बनाते हैं। का आंसर क्या हो जाएगा कि उसके द्वारा गिने चुने फ्रेमों को नेताजी की मूर्ति पर फिट कर दी जाती थी। अब हमने कर्मवाच में पढ़ा है कि किससे जोड़ना होता है, कर्ता के आगे स, द्वारा और के द्वारा। तो यहाँ पे हमने द्वारा से
जोड़ा है इसको, यानी कि उसके द्वारा गिने चुने फ्रेमों को नेताजी के मूर्ति पर फिट कर दी जाती। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा क्रमवाच में परिवर्तित हो गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नवाब साहब द्वारा जेब से चाकू निकाला गया और खीरा काटना शुरू कर दिया गया। अब इसको कृतवाच में बदलना है। कृतवाच में बदलने के लिए मैंने आपको बताया था कि सब ये कर्ता के आगे हमेशा न ही होगा, ठीक है। ये इसकी पहचान है, तो इसी से हमको जोड़ना है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा कि नवाब साहब ने, है ना, हमने यहाँ पे ने जोड़ा, ने जेब से चाकू निकाला और खीरा छीलना शुरू कर दिया, ठीक है। जब भी हम कृत वाक्य में हम परिवर्तित करते हैं वाक्यों को तो हमेशा उसमें कर्ता के आगे ने जुड़ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं, बिना सहारे दादाजी अब चल भी नहीं पाते। अब यहाँ पे क्या है, बिना सहारे दादाजी नहीं चल पाते हैं, तो इसको आपको भाववाची में परिवर्तित करना है। भाववाची में परिवर्तित करने के लिए हमको ये ध्यान में रखना होता है कि कर्ता के साथ क्या जोड़ते हैं, द्वारा जोड़ते हैं, से जोड़ते हैं, जिसमें नहीं का भाव आता है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि बिना सहारे दादाजी से अब चला नहीं जाता, अब चला नहीं जाता। यहाँ हमने किसे जोड़ दिया, से जोड़ दिया, यानी कि ये हमारा हो गया कि कर्ता से, इसमें कर्ता के साथ से जोड़ेंगे प्लस द्वारा जोड़ेंगे, ठीक है, द्वारा। अब इसमें क्या है, इसमें नहीं का भाव आना चाहिए। नहीं ये शब्द भी कभी कभी जुड़ा होता है और कभी कभी इसका भाव भी आना चाहिए, जैसे कि इसका मत हो गया, ठीक है ना, इस तरह के। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो गया, बिना सहारे दादाजी से अब चला भी नहीं जाता। तो ये हमारा सेंटेंस परिवर्तित हो गया। वाक्य से संबंधित मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है जिसमें मैंने पूरा डिटेल उसको वीडियो बनाया है, तो आप उसको भी देख करके सरलतापूर्वक समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वयं प्रकाश जी ने नेताजी का कहानी की रचना की। अब यहाँ पे देखिए किसमें बदलना है, वाच पहचान कर भेद बताइए। अब इसको पहचानना है कि वाच कौन सा तरह का ये वाच है, तो आपको पता होना चाहिए कि 3 तरह के वाच होते हैं, तो उसी में से कोई एक होगा। यानी कि ये जो हमारा सेंटेंस है, स्वयं प्रकाश जी ने नेताजी का कहानी की रचना की। अब यहाँ पे देखिए ये एक तरह से कृतवाच हो गया, ठीक है। क्यों कृतवाच हो गया, क्योंकि इसमें कर्ता है, ये कर्ता हो गया और कर्ता के साथ यहाँ पे देखिए ने जुड़ा हुआ है, तो ये हमारा क्या हो गया, कृतवाच हो गया। आगे बढ़ते हैं, कर्म की प्रधानता वाले वाक्यों में कौन सा वाच होता है। अब जिसमें कर्म की प्रधानता होती है तो वो हमेशा कर्मवाची हो जाएगा, ठीक है ना। और कृतवाची में हमेशा कर्ता प्रधान होता है, ठीक है। तो इस तरह इसकी पहचान होती है। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निर्देशानुसार पद परिचय पर आधारित 5 प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के रेखांकित पदों का पद परिचय दीजिए। अब इसमें क्या है, आपको पद के नीचे अंडरलाइन किया हुआ है, उसी को पहचान करके उसका आपको परिचय देना। अब पद का परिचय कैसे देंगे, तो इसमें क्या होगा, आपको संज्ञा बताना है कि ये संज्ञा है तो किस प्रकार का संज्ञा है, सर्वनाम है तो किस प्रकार का संज्ञा है, ठीक है। क्रिया विशेषण ये सारे आपको पहचान करके वो किस तरह के हैं वो भी आपको बताना होता है। जिसमें कि उसके अलावा भी आपके बहुत सारे होते हैं, इसमें अविकारी पद भी होते हैं, जिसमें कि आपके क्रिया विशेषण हो गए, समुच्चय बोधक हो गए, संबंध बोचक हो गए, विस्मयादि बोचक ये हो गए। तो इस तरह के इन सबको पहचान करनी होती है, और ये किस तरह के उनके भेदों को भी आपको बताना होता है। तो ये उसी पर आधारित ये आपके क्वेश्चन है, प्रश्न है। तो इसमें पहला प्रश्न है आपका, ये पहला है, क है, पान वाला नया पान खा रहा था। अब ये आपका पहला है, क है। तो इसमें अंडरलाइन किस पे दिया हुआ है, नया शब्द पे अंडरलाइन दिया गया। आपको पता है कि ये जो नया जो ये पद है, ठीक है, ये शब्द एक तरह से ये शब्द है। जब ये शब्द जो वाक्यों में प्रयोग होता है तो उसी को हम पद बोलते हैं, ये हमने पढ़ा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इस नया पद जो है उसी को हमको बताना है, इसी का हमको परिचय देना है, ठीक है ना। वो किस तरह के ये हैं, विकारी है, अविकारी है, उसके भेद कैसे हैं, क्या है, वो हमको बताना है। अब ये नया शब्द जो है ये आपका विशेषण है, ठीक है। तो किस तरह का विशेषण है, तो गुणवाचक विशेषण, क्योंकि गुणवाचक विशेषण क्या है, विशेषण का ही भेद है, ठीक है। उसके अलावा ये क्या है, हमको बताना होता है कि इसका लिंग, वचन, कारक ये भी बताना होता है हमको। तो ये जो पद है इसका ये पुल्लिंग हो गया है, ठीक है। ये शब्द क्या है, पुल्लिंग है, और ये एक वचन का है। अब यहाँ पे विशेषण में क्या है, ये जो पान है, ये जो पान, आपका जो शब्द है पान, जो विषय का विशेषण है ना, विषय का विशेषण है। यानी कि विशेषण शब्द जो होते हैं उसके जो संज्ञा सर्वनाम की जो विशेषता बतलाते हैं, वो शब्द जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं, यानी विशेषण वाले जो शब्द होते हैं उसी को ही विषय बोलते हैं। इस पर मैंने एक टॉपिक बनाया हुआ है, विशेषण पर का टॉपिक बनाया है, उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं, तो इससे और स्पष्ट रूप से इसके क्लियर हो जाएंगे कारण, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा है, वक्त काटने के लिए खीरा खरीदे होंगे। अब यहाँ पे खीरा खरीदे होंगे, इसमें अंडरलाइन है, तो इसका हमको परिचय देना। तो हम कैसे परिचय देंगे, खरीदे होंगे, तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा क्रिया हो गया, ठीक है। अब क्रिया में भी उसके भेद है, किस तरह के भेद है, ये सकर्मक क्रिया हो गया। सकर्मक क्रिया क्या होता है, जिसमें कि क्रिया के कर्म की प्रधानता होती है, कर्म के साथ जो होता है, ठीक है। तो ये हो गया, इस तरह इसका परिचय हो गया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, विद्यालय के साथ ही एक डाकघर है। अब यहाँ पे हमारा क्या, किसमें अंडरलाइन है, के साथ, तो ये के साथ का हमको परिचय देना। तो के साथ ये हो गया हमारा संबंध बोधक अव्यय, ठीक है। ये आपके आते हैं अविकारी पद में आते हैं, ये आपके अविकारी पद में आते हैं। अब यहाँ पे इसको संबंध बोधक है, तो किस तरह का संबंध बोधक है, विद्यालय और डाकघर के बीच का ये संबंध बता रहा है, यानी कि विद्यालय के साथ है, कौन सा क्या है, डाकघर है, तो इन दोनों के बीच का ये संबंध बता रहा है,
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वाह भाई खूब, क्या आइडिया है। अब ये किस तरह, इसमें है वह में अंडरलाइन है, तो वह किस तरह का है, ये हमारा क्या है, विस्मय आदि बोधक अव्यय है। ये भी हमारा किस में आता है, ये भी हमारा अविकारी पद में आता है। ठीक है, अविकारी पद में आता है। तो इससे रिलेटेड भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, उसको भी आप देखिए, उसको समझ सकते हैं। उसमें भी ये किस तरह का है, तो ये प्रशंसा सूचक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सेंटेंस पढ़ के यानी वाक्य पढ़ के हमको समझ में आ रहा है कि वो किसी की प्रशंसा कर रहा है, यानी कि वाह भाई खूब, क्या आइडिया है, यानी कि वो भाई का की प्रशंसा करे कि उसका आइडिया अच्छा है। तो किस तरह का हो गया, प्रशंसा सूचक हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वे बहुत कोमल और संवेदनशील व्यक्ति हैं। अब इसमें हमको वे पद का हमको परिचय देना। तो वे क्या हो गया, हमारा सर्वनाम हो गया। अभी किस तरह का सर्वनाम हो गया, तो ये हो गया अनपुरुषवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम के जो पुरुषवाचक सर्वनाम है उसके भेद है, ये अनपुरुषवाचक सर्वनाम है, उसमें ये आता है। ठीक है, उसके अलावा ये क्या हो गया, आदर आर्थिक बहुवचन हो गया। क्योंकि हमने सर्वनाम वचन में पढ़ा था, तो उसमें हमने कुछ विशेष नियमों के तहत ये हमने पढ़ा था कि जब किसी को आदर व सम्मान का भाव देना होता है, तो उसमें एक वचन जो है वो बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, तो ये वही है, ये आदर हम दे रहे हैं, इसीलिए इन शब्द का प्रयोग किया कि वे बहुत ही कोमल और संवेदनशील व्यक्ति हैं। तो इस तरह इसका परिचय हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चौथा क्वेश्चन है, अलंकार पर आधारित 5 प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के रेखांकित काव्य पंक्ति में अलंकार पहचान कर लिखिए। अब यहाँ पे अलंकार से संबंधित क्वेश्चन हैं, उससे अलंकार आपको बताना है। पहला है आपका सहस बाहु समरो रिपु मोरा। अब इसमें आपको अलंकार बताना। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है कि उपमा अलंकार है। कैसे उपमा अलंकार है, जब हमने उपमा अलंकार पढ़ा था उसमें हमने बहुत स्पष्ट रूप से पढ़ा था कि जब किसी व्यक्ति या वस्तु का हम किसी प्रसिद्ध व्यक्ति या वस्तु से तुलना कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम तुलना किया जा रहा है, ये सहस बाहु और रिपु से तुलना किया जा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये आपका उपमा अलंकार है, क्योंकि हमने उपमेय, ये हमारा उपमान हो गया। ठीक है, उपमान हो गया, ये हमारा क्या है, उपमेय हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, इसकी उपमा किससे की जा रही है, उपमान से की जा रही है। तो इस प्रकार ये हमारा अलंकार, उपमा अलंकार हो गया। लेकिन स्टूडेंट यहाँ पे आप एक और अलंकार देख सकते हैं। यहाँ पे हमने अनुप्रास अलंकार जब पढ़ा था, तो उसमें हमने क्या पढ़ा था कि जब कोई एक वर्ण बार बार प्रयोग किए जाते हैं, उसकी पुनरावृत्ति होती रहती है। यहाँ पे देखिए स है ना, स बहुत बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है। तो इस प्रकार आप इसको अनुप्रास अलंकार भी कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा छुअत टूट रघुपतहु ना दासु। अब यहाँ पे क्या हो गया, ये हमारा अतिशयोक्ति अलंकार हो गया। क्यों अतिशयोक्ति अलंकार हो गया, क्योंकि यहाँ पे बात की जा रही है कि जो श्री राम जी हैं कि छूते ही धनुष टूट गया। तो इस प्रसंग को बहुत बढ़ चढ़ करके हम जब बताते हैं, तो वहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार हो गया। तो इसमें भी, इस प्रसंग में भी बहुत ही बढ़ चढ़ करके किसी चीज़ को बताया गया, क्योंकि यहाँ पे किसी चीज़ को छूते यानी कि धनुष को छूते ही वो टूट गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, अतिशयोक्ति अलंकार हो गया। आगे बढ़ते हैं। बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर के जोहार की। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, ये मानवीय कलर अलंकार है। मानवीय कलर अलंकार क्यों है, क्योंकि यहाँ पे बूढ़ा जो पेड़ है, बूढ़ा जो पीपल है, इसको एक व्यक्ति की तरह, एक मनुष्य की तरह प्रतीत किया गया है। यहाँ पे जिस तरह की गाँव घर के बड़े बूढ़े लोग आगे बढ़ करके अतिथि का स्वागत करते हैं, उसी प्रकार यहाँ पे बूढ़ा पीपल जो है वो भी आगे बढ़ करके मेघ का स्वागत करे। ये मेघ आए बन ठन के इस कविता से इसको लिया गया है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये मानवीय कलर अलंकार, कि वो पूरी कविता ही पूरा मानवीय कलर अलंकार से भरा हुआ है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, तमो तो कालो हाँक जानू लावा, बार बार मोहे लगी बुलावा। इसमें हमको अलंकार है, ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। क्यों है इसमें, क्योंकि जब हमने उत्प्रेक्षा अलंकार पढ़ा था, तो इसमें हमने ये पढ़ा था कि उसको पहचानने के लिए हमने पढ़ा था कि जिसमें आपके जो हो, जनु हो, जानू हो, मानू हो। ठीक है, यानी कि हम जब किसी चीज़ को मान लेते हैं, कल्पना करते हैं, तो वहाँ पे ये अलंकार प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पे देखिए जान, ये जो शब्द आया, इसी शब्द से हम पहचानते हैं कि ये उत्प्रेक्षित अलंकार है। ठीक है, तो इस प्रकार ये है हमारा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा, बढ़त देखी जल सम वचन बोलूं रघुकुल भानु। अब यहाँ पे रघुकुल में अंडरलाइन किया गया है, यानी कि हमको रघुकुल भानु इस शब्द में हमको अलंकार बताना। तो ये जो हमारा प्रसंग है, ये हमारा प्रसंग है कि जब धनुष टूटने के बाद, लक्ष्मण जी के कठोर वचन सुनने के बाद जब परशुराम बहुत क्रोधित हो जाते हैं, तो उसके क्रोध को शांत करने के लिए के समय का ये प्रसंग है। तो यहाँ पे हमको रघुकुल भानु इसका हमको बताना है। तो ये आपका हो गया है रूपक अलंकार। क्यों यहाँ पे ये रूपक अलंकार हो गया, क्योंकि कि समान गुणों की समानता दर्शाने वाला जो अलंकार है, वो ये हमारा रूपक अलंकार ही होता है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि रघुकुल यानी कि श्री राम और ये जो सुर है, ये दोनों समान है, इन दोनों के गुण क्या है, समान है। तो इसीलिए यहाँ पे रघुकुल भानु में जो है